दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है कि मतलब जो एसिड और बेस ये एक दूसरे के साथ यानी आपस में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगेन एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 2 ml NaOH सॉल्यूशन लेना है और उसमें 2 ड्रॉप फिनोप्थिलीन डाल देना है। क्लियर हुआ? फिर कह रहा व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कलर क्या होगा फिनोप्थिलीन डालने के बाद। तो देखिए ये जो कलर होता है फिनोप्थिलीन का NaOH में यानी बेसिक मीडियम में वो होता है पिंक कलर। कैसा होगा? पिंक। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें हम क्या करेंगे धीरे धीरे HCl मिलाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मीडियम हमारा एसिडिक होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा, वो जो पिंक कलर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ? फिर कह रहा है देखिए ऐड डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी उसमें क्या करना धीरे धीरे HCl मिलाना है। तो कह रहा है इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, तो हाँ रिएक्शन का कलर चेंज हो जाता है यानी पिंक से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर एडिंग ऑफ एन एसिड, तो कह रहे फिनोप्थिलीन डालने के बाद एसिड का कलर क्यों चेंज हो गया। ठीक है, ओ सॉरी, कि फिनोप्थिलीन जो था उसमें एसिड डालने के बाद वो कलर क्यों चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए क्योंकि हमें पता है फिनोप्थिलीन क्या है, फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर का काम क्या होता है कि इंडिकेट करना कि जो कोई भी चीज़ है वो अलग अलग चीज़ को इंडिकेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फिनोप्थिलीन क्या है वो एसिड और बेस का इंडिकेटर है, यानी कि वो कलर चेंज के थ्रू ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, कि अगर आप किसी मीडियम में फिनोप्थिलीन डाल देंगे और उसका कलरलेस आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो एसिड को शो कर रहा है, और या फिर पिंक कलर आ गया तो कहीं ना कहीं वो ये बताएगा कि ये जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, ठीक है, टू द अबव मिक्सचर, यानी ये जो भी हमारा मिक्सचर है इसमें अगेन NaOH मिलाना है। तो कह रहा है डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलीन रीअपियर, तो कह रहा है क्या पिंक कलर फिर से रीअपियर हो रहा है, मतलब कि फिर से आ जा रहा है क्या, यानी कलरलेस हो गया एसिड डालने के बाद। फिर हम पिंक वो फिनोप्थिलीन में अगर क्या डाल देंगे NaOH डालेंगे तो क्या फिनोप्थिलीन फिर से आ जाएगा, तो आंसर है हाँ फिर से आ जाएगा NaOH डालने के बाद। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड, तो कह रहा है ऐसा जो भी ऊपर हो रहा है ऐसा आपको क्या लगता है किस वजह से हो रहा होगा। तो चलिए वो वजह हम यहाँ नीचे ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। तो कह रहा है ये ऊपर हमने एक्टिविटी में क्या देखा है कि जो एसिड है, ठीक है, क्लियर हुआ, एसिड के इफेक्ट को कौन ख़त्म कर देता है, बेस, या फिर बेस के इफेक्ट को कौन ख़त्म कर देता है, एसिड। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि जो बेस का इफेक्ट वो कौन न्यूलिफाइड मतलब कि ख़त्म कर देना, एसिड ख़त्म कर देता है। वाइस वर्सा मतलब है कि जहाँ बेस है वहाँ एसिड आ जाएगा और एसिड की जगह पे बेस, यानी एसिड को न्यूलिफाइड कर देता है बेस। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है कि आप बोल दीजिए बेस को ख़त्म कर देता है एसिड या फिर एसिड को ख़त्म कर देता है बेस। द रिएक्शन टेकन प्लेस इज रिटन एज, तो इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आप एसिड मिलाएंगे तो वो रिएक्शन क्या होता जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होगा फिर जाके एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, NaOH प्लस HCl, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा NaCl और H2O। तो NaCl क्या है, सॉल्ट, यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेगा तो हमें क्या दे देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट
एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, तो ये देखिए, ये हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर बा? तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मैं अगर समझाना चाहूँ तो देखिए कुछ ऐसा है, जैसे ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने डाल दिया क्या, NaOH डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए इसमें सपोज कीजिए कि मैंने ये डाल दिया NaOH, ठीक। तो NaOH डालते ही और इसके अंदर जैसे आप फिनोप्थिलीन डालेंगे तो पिंक कलर तो मेरे पास है नहीं, मैं इसको रेड कलर ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर जैसा, यानी पिंक कलर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे जैसे आप बाहर से इसमें क्या मिलाते चले जाएंगे, एसिड, क्या मिलाएंगे, एसिड, ठीक। तो ये एसिड क्या करेगा, ये जो येलो कलर वाला बेस था ना, इस बेस के साथ मिल मिल के इसके जो पावर यानी बेसिक प्रॉपर्टी है उस बेसिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट जैसे ही इसका बेसिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट, तो उसी टाइम पे ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब ये सॉल्यूशन ना ही एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा। आप समझिएगा, जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, अगर इस रिएक्शन में न्यूट्रल होने के बाद मैं और मिलाता चला जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद जो एसिड है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया कि कभी भी अगर एसिड के अंदर बेस मिलाएंगे तो जो रिएक्शन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारे जो एसिडिटी वाले प्रॉब्लम होते हैं पेट में, तो उसमें भी यही फंडा अपनाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर पेट में एसिड बढ़ गया तो हम उसको क्या देते हैं, बेस दे देंगे, तो क्या होगा कि जो पेट का एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगा। तो कई सारे ऐसे बेसिक दवाइयाँ हमारे मार्केट में हैं जो क्या करती है, जो पेट की एसिड को कम कर देती है और उसको न्यूट्रल कर देती है, ठीक है। तो उसमें भी यही फिनोमिना ही अप्लाई होता है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल। तो दोस्तों इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और वो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने मम्मी पापा का ज़रूर ख्याल रखिए। थैंक यू।